फ्रेंड्स, कल एकादशी का दिन है। कल है मंडे, कल एकादशी है, सफला एकादशी बोलते हैं और इस साल की आखिरी एकादशी है। तो कुछ रिचुअल्स कल ज़रूर करने हैं हमें। मैंने पहले भी बोला है कि जब ऐसे डिवाइन डेज आते हैं या कोई ऐसा ऑस्पिशियस डे आता है जिस पे हम कोई एक्टिविटी बोलते हैं करने के लिए, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन पर्टिकुलर डेज पे ना वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक से भी आप अपनी अपनी विशेज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। कल का दिन बहुत इफेक्टिव है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि साल की आखिरी एकादशी है, प्लस कल मंडे है। मंडे के बाद फ्राइडे को आप न्यू मून पे आ जाओगे, और न्यू मून हम सब जानते हैं गॉडेस हेकाटे की को चार्ज करने का दिन आता है। अपनी अपनी चाबियों के साथ तो हमें रेडी रहना ही है, बट क्या हो रहा है कि कभी कभी न्यू मून तक आते आते आप लोग भूल जाते हो कि हमें क्या करना था, अपनी विशेष के लिए क्या बोलना है, करना है। कुछ लोग न्यू मून मिस कर देते हैं, इसलिए मैं अभी से बता रही हूँ कि अभी से ही आप धीरे धीरे अपनी चाबियों को रोज़ाना हाथ में लेके गॉडेस हेकाटे को याद करो। चाहे उनके जो प्रेयर्स हैं, मेरी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। उन प्रेयर्स के साथ अपनी अपनी चाबियों को हाथ में लेकर के प्रे करो अपनी विशेष के लिए, ताकि न्यू मून पे आप बिल्कुल रेडी रहो सीधा मैनिफेस्टेशन के लिए, कि आपने उस दिन जो प्रेयर की वो इतनी इंस्टेंट हुई कि आप तुरंत अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर लिया। ये है न्यू मून तक का। अभी फिलहाल कल जो एकादशी है उसके लिए क्या करना है। एकादशी का मतलब होता है 11th डे है। ओके, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल आप लोग 11-11 की टेक्निक कर सकते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक मंत्र कोई उच्चारण करना है आपको, जिससे कि आपके चक्रास प्योरीफाई हो, आप पूरे पॉजिटिव हो जाओ। और फिर अपना जैसे मैंने अभी ज्ञान 24 पे बताया भी है, ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है, अगर उसका जाप आप 11 बार कर लेते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एटलीस्ट 108 बार का जाप कीजिए। इसके बाद आप अपने 11-11 टेक्निक को लगाइए। वो क्या करना है आपको उसमें, दोपहर के 11:11 पे या फिर रात के 11:11 पे, दो ही स्लैब है आपके पास। ओके, सो उन दोनों टाइम अगर वो मिस हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम 11 नंबर को लेके चल रहे हैं तो इसलिए मैंने बोला 11-11 का कल का टाइम आप लेके चलो 11-11 की टेक्निक के लिए। अगर जिनका मिस हो जाए वो फिर किसी भी वक्त कर सकते हो। ठीक है, अब उसी टाइम पे आपको अपनी, जैसे ही 11-11 टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम पे आप अपनी विशेस लिखना शुरू करो। सिंपल आपको 11 टाइम्स लिखना है। अपनी विशेस से रिलेटेड एक लाइन ड्राफ्ट करो। सपोज मान लो कि आप चाह रहे हो कि मैं हमेशा जॉब का ही बोलती हूँ, आज मैं आपको रिजल्ट का बोलती हूँ। सपोज आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और आप लोग वेट कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट 100% 90% आए। ओके, तो आप सीधा लिखो आई हैव गॉट 90% रिजल्ट इन सो एंड सो सब्जेक्ट, या एग्ज़ाम या जो भी है आपका कोर्स है उसका नाम आप लिखो। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हो, सेम को हिंदी में भी लिख सकते हो। मुझे 90% मार्क्स मिल गए हैं सो एंड सो सब्जेक्ट में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स लिखो, या फिर उसके नीचे सिंपल 1176 हरे कृष्णा लिखो। कल इस स्विच वर्ड का बहुत मैजिकल इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये लिख करके सिर्फ 11 टाइम्स लिखना है, तो बहुत लंबा नहीं है। जैसे 11-11 स्ट्रक होता है क्लॉक में, उसके बाद उसी समय से आप लिखना शुरू कर दो। जितनी देर में आपका ख़त्म हो जाएगा 11 टाइम्स का वो प्रोसेस हो गया। एक ही टाइम करना है। अगर आप ये पूछोगे मुझसे कि हम 11-11 दिन में भी कर लें, 11-11 रात में भी कर लें क्या, आप एक बार करो, मोर देन एनफ है। होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार लिखा, पेपर को फोल्ड किया, फोल्ड करके चुपचाप इसे अपने पिलो के नीचे रख देना। अगर आपके घर में विष्णु भगवान हैं तो उनके चरणों में सरेंडर कर दो, वहाँ पे रख दो। ठीक है, अगर जो लोग नहीं है या कुछ ऐसा, तो आप अपने पिलो के नीचे रख के चुपचाप सो जाइए। मॉर्निंग में इस पेपर को आप डिस्पोज कर देना। आप इसको मिट्टी में डाल दो, आप इसको फाड़ के उसमें पानी में घोल करके फिर इसको मिट्टी में डाल दो, जैसे भी करना है इसको डिस्पोज कर दोगे आप। कौन से कलर के पेन से लिखना है, तो आप ब्लू कलर का पेन यूज़ करेंगे इसको लिखने के लिए। सो कल की एकादशी का दिन आप ज़रूर यूज़ करिए। और यस, गॉडेस हेकाटे से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था कि न्यू मून पे हम करेंगे, उनके बहुत मिराकुलस सक्सेस स्टोरीज हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी आई है, आज इसी वीडियो में सुना देती हूँ मैं। और ये लिखती है, यूएसए से लिख रही हैं, और ये लिखती हैं, थैंक यू सो मच मैम। एंजल्स रेड तारा मान, थैंक यू यूनिवर्स। मैम आपने मेरे लिए, हम सबके लिए एंजल हैं। मैम मेरी लाइफ में जब भी टफ सिचुएशंस आई है, आपके मेडिटेशंस और आपके चैनल ने मेरी ऑलवेज हेल्प की है। सुमन मैम, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं
जब बहुत अकेली हो गई थी, मेरे पार्टनर मेरे लिए इतना नेगेटिव हो गए थे, मेरे लिए सब जगह से मैं हार चुकी थी। हेल्थ, लव, हैप्पीनेस थी ही नहीं मेरी। एक बेटी है, ओके, 12 इयर्स की, उसके लिए मुझे जीना था, बस जीने की आशा ही नहीं बची थी। जीना था बस, ओके, आशा नहीं बची थी। पर फिर एक बार आपकी टेक्निक मंत्रा मेडिटेशन से मेरी लाइफ नॉर्मल हो गई है। ऐसा लग रहा है था किसी ने कुछ तंत्र मंत्र टोटका किया होगा। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मेरी यूएसए में, ओके, मैं यूएसए में हूँ अभी 2 साल से। कुछ कर नहीं सकती, ना जॉब ना ड्राइविंग। बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी। डिप्रेशन की वजह से हेल्थ इश्यूज बहुत आ गए थे। रात को सो नहीं पाती थी, ना किसी का सपोर्ट, ना हस्बैंड का। पर आपका सपोर्ट, आपकी चैनल ने मेरी दुनिया ही बदल दी। आप जैसे एंजल की वजह से मेरे जैसे लोग लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू सो मच माय फायर ब्रिगेड। थैंक यू सो मच सुमन मैम। थैंक यू सो मच एंजल। ओह माय गॉड, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। एंड यस, लाइफ में आते हैं उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं हमेशा, बट फिर भी पॉजिटिव रह के ज़िंदगी को जीना है और स्माइल करते रहना है, ओके। इतना परेशान होना नहीं है, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना, डिप्रेशन में जाना भी नहीं है। इतने सारे टेक्निक्स हैं, रोज़ एक नया टेक्निक, रोज़ एक नया मंत्र, रोज़ एक नया उपाय, रोज़, और बहुत सारे मेडिटेशंस हैं। तो क्यों परेशान होना है? करते रहो ना कोई उपाय, कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई मंत्र, डेडिकेशन से करो, ओके। मिराकल्स होते हैं, होंगे, ज़रूर होंगे, विश्वास रखो। हार मत मानो। हारना क्यों है लाइफ से? लाइफ में जितना आगे बढ़ते रहोगे, लड़ते रहोगे, चलते रहोगे, ज़रूर खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी। और चूमेंगी क्या, खुशियाँ हमारे पास है, बशर्ते हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है कि हम कैसे खुश होते हैं या फिर दुखी रहते हैं। खुश रहिए आप लोग, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए लाइफ में। लाइफ को बिल्कुल पॉजिटिव लेके चलो। अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करो, खुद पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो। मैं बार बार कहती हूँ, हम हैं तो सब हैं, ठीक है। इसलिए हमारा होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये सब बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं। और यस, इनसे यही मैं बोलूँगी कि लाइफ में जब इतनी प्रॉब्लम्स झेल के भी लोग खुश रहने लग गए हैं, हैप्पी रहने लग गए हैं, तो फिर जो लोग बहुत डिप्रेस्ड होके बहुत बार सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज़ मत करिए। आगे बढ़िए, हैप्पी रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, करिए, करिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ओके। सो आई होप कि ये सब चीज़ें आप लोगों को पॉजिटिव बनाएं। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड